आंवले की आज ऐसी रेसिपी बना के तैयार करेंगे कि आपके पाचन तंत्र को एकदम स्वस्थ रखेगी। तो आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करिए। घर की सामग्री से ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है। खाने में इतनी टेस्टी, इतनी हेल्दी होती है कि आपके शरीर की कई बीमारियां दूर कर सकती है। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं ताजपर। स्वागत है आपका मेरे चैनल आयशा कुक फूड में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो अपनी फैमिली और दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ आंवले लिए। आंवले को अच्छे से साफ़ करके धो लिया है और आंवले हमने यहाँ दगीले नहीं लिए हैं। अगर छोटे मोटे दाग होंगे तो चलेगा, ज़्यादा बड़े दाग है तो आप इस रेसिपी में इसको बिल्कुल यूज़ ना करें। अब हम यहाँ क्या करेंगे, आंवले को यहाँ हम फॉक करेंगे। तो यहाँ लेंगे फॉक और फॉक की मदद से आंवले को इस तरीके से हम फॉक करते हैं। तो सभी आंवलों में इस तरीके से हम फॉक कर देंगे। फ्रेंड्स, एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए और यकीन मानिए आपको बेहद पसंद आएगी। सभी आंवलों को फॉक कर लिया है। बिना कोई देरी के चलते हैं गैस की तरफ। अब हमने यहाँ गैस पे भगोना रखा है। भगोने में पानी डाल दिया था गर्म होने के लिए और हमने यहाँ स्टील का भगोना लिया है। आप यहाँ सिल्वर, तांबा, लोहा बिल्कुल यूज़ ना करें इस रेसिपी में, नहीं तो रेसिपी आपकी काली पड़ जाएगी। और हमने यहाँ स्टील का भगोना लिया है। स्टील के भगोने में पानी डाल के इसको बढ़िया से गर्म करेंगे। पानी में हल्का सा बॉयल आने लगा है और यहाँ अब हम रखेंगे छन्नी। इस तरीके से छन्नी रखने के बाद जो आंवलों को हमने फॉक करके रखा है ना, सभी आंवलों को यहाँ इस तरीके से हम डाल देते हैं। और गैस इस टाइम आपको फुल पे रखना है। फुल गैस पे यहाँ इसको स्टीम करना है। सभी आंवलों को छन्नी के ऊपर डाल दिया, ढक्कन से कवर करके इसको हम स्टीम करेंगे 10 मिनट के लिए फुल गैस पे। 10 मिनट हो गए हैं। 10 मिनट के लिए हमने यहाँ इसको स्टीम कर लिया। फटाफट से गैस बंद कर दिए। ढक्कन को खोलेंगे और पूरी तरीके से ठंडा करेंगे। ये देखिए आंवले यहाँ बहुत अच्छे से स्टीम हो गए हैं। तो इसको एक अलग प्लेट में निकाल लेते हैं ठंडा होने के लिए। हमने यहाँ आंवलों को एक अलग प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया है। आंवलों को बहुत अच्छे से स्टीम करना है। इस तरीके से दरार आ जाए तो समझ लीजिए आंवले आपके बहुत अच्छे से स्टीम हो गए हैं। फटाफट से यहाँ क्या करेंगे, आंवले की कलियाँ जो है ना निकाल लेंगे और बीज हटा देते हैं यहाँ इस तरीके से। तो इस तरीके से सभी आंवले की कलियाँ यहाँ निकाल लेंगे और आंवलों को हमें पूरे तरीके से ठंडा करना है। हमने यहाँ सारी आंवले की कलियाँ इस तरीके से निकाल ली हैं और आंवले को पूरी तरीके से ठंडा कर लिया। इसको मिक्सी के जार में डाल के इसको हम पीसेंगे और पानी हमें बिल्कुल भी नहीं डालना है। यहाँ लेंगे मिक्सी का जार और मिक्सी के जार में यहाँ इसको हम डाल देते हैं। जितना पिसेगा आराम से हम यहाँ उतनी ही डाल के इसको पीसेंगे। हमने यहाँ इसको पीस लिया है। इसको हम एक नॉन स्टिक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं या फिर आप यहाँ स्टील का बर्तन लें या स्टील की कढ़ाई लें, उसमें ट्रांसफ़र करें। हमने यहाँ इसको एक नॉन स्टिक बर्तन में ट्रांसफ़र किया है। बाकी का बचा आंवला इसी तरीके से हम पीस के तैयार कर लेते हैं। हमने यहाँ आंवले का पेस्ट बना के तैयार कर लिया है और हमने यहाँ इसको नॉन स्टिक पैन में ट्रांसफ़र किया है। अब हम यहाँ चीनी डालेंगे। चीनी यहाँ डालेंगे हम 2 कप। चीनी की जगह आप यहाँ गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको एक बात और बता दूं, आप यहाँ आंवले की खट्टास के हिसाब से चीनी डाल सकते हैं। अगर आंवला आपका कम खट्टा है तो चीनी आप कम डालिए, ज़्यादा खट्टा है तो चीनी आप थोड़ी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। चीनी डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। चीनी का बूरा भी ले सकते हैं आप। तो फटाफट से अब हम चलेंगे गैस की तरफ बिना कोई देरी के। अब हमने यहाँ गैस पे पैन रख दिया है, गैस चालू कर दी है। गैस यहाँ क्या करेंगे, लो टू मीडियम कर देंगे। लो टू मीडियम गैस पे इसको अभी हम पकाएंगे 5 मिनट के लिए। तो गैस यहाँ लो टू मीडियम कर दी है। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। चीनी डालने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। गैस फुल पे कर दी। इसको हम लगातार चलाते हुए 5 मिनट के लिए पका लेते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगती है तो एक लाइक कर देना। अगर आप मुझे दिल से सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ आयशा कुक फूड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आप मेरी रेसिपी कौन से शहर से और कौन से गाँव से देख रहे हैं कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो बीच बीच में आपको इस तरीके से चलाते रहना है और मिक्स करते रहना है और इसको हम फुल गैस पे पका लेते हैं। हमने यहाँ इसको 5 मिनट के लिए फुल गैस पे पका लिया है इस तरीके से चलाते हुए बीच बीच में। अब हम यहाँ कुछ मसाले ऐड करेंगे। मसालों में सबसे पहले ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधी छोटी चम्मच अजवाइन डालेंगे दरदरी पिसी हुई, 2 पिंच डालेंगे यहाँ भुने हुए जीरे का पाउडर। गैस इस टाइम लो टू मीडियम कर देते हैं। यहाँ डालेंगे आधी छोटी चम्मच सौंठ डालेंगे यानी अदरक का पाउडर डालेंगे। आधी छोटी चम्मच काला नमक डालेंगे। आधी छोटी चम्मच जो रेगुलर नमक आते हैं वो नमक डालेंगे। और यहाँ डालेंगे 3 नींबू के रस। मैंने यहाँ 3 नींबू का रस निकाल के इसमें डाल दिया है। अच्छे से मिक्स करेंगे और मसालों को भी यहाँ हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसी के साथ में।
नींबू हमने इसलिए डाला है, जो आंवला होता है ना थोड़ा गसीला होता है, तो खाने में एकदम सा बहुत ज़्यादा गसीला गसीला सा लगता है, तो इसीलिए नींबू जो है ना यहाँ खट्टास को एकदम बैलेंस रखेगा। तो इसीलिए हमने डाला यहाँ 3 नींबू का रस। अगर आपके पास एक है तो आप एक भी डाल सकते हैं, आंवले के हिसाब से, जितने आंवले हैं उस हिसाब से आप नींबू डाल सकते हैं। हमने अच्छे से मिक्स किया सभी मसाले डालने के बाद। यहाँ इस स्टेज पे आप चख सकते हैं कि नमक कम नहीं है, काली मिर्च कम नहीं है, जो हमने अजवाइन डाली उसका फ्लेवर तो कम नहीं आ रहा है। इस टाइम पर आप सभी चीज़ों को अच्छे से बढ़िया से चख सकते हैं। मुझे तो सभी चीज़ें बढ़िया एकदम बैलेंस लगी। मैं अब यहाँ पे कुछ भी नहीं डालूँगी, बस यहाँ इसको अच्छे से पकने दूँगी लो टू मीडियम गैस पे 15 मिनट के लिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे 15 मिनट क्यों पकाना है? 15 मिनट इसलिए पकाना है, इसको हमें एक डो के फॉर्म में लेके आना है। ये गाढ़ा मिश्रण होगा, जितना गाढ़ा मिश्रण होगा उतने लंबे समय तक आपकी ये रेसिपी चलेगी। अगर पतला होगा या इसमें नमी रह जाएगी तो आपकी रेसिपी बीच में ख़राब भी हो सकती है। तो इस बात का ध्यान रखना है, जितना ये पकेगा उतनी ही लंबे समय तक आपकी ये रेसिपी जो है ना टिकी रहेगी, यानी ख़राब नहीं होगी। तो बस गैस लो टू मीडियम कर देना है और इस तरीके से चलाते रहना है और इसको पकाते रहना है। हमने यहाँ इसको पका लिया है और ये देखिए एकदम गाढ़ा मिश्रण बनके तैयार हो गया है। अब आप इसको पूरी तरीके से ठंडा करेंगे ना तो ये और भी ज़्यादा गाढ़ा और टाइट हो जाएगा। तो इसको हम पंखे की हवा में पूरी तरीके से ठंडा कर लेते हैं। इसको हमें पूरी तरीके से ठंडा करना है, इस बात का ध्यान रखना है। मिश्रण यहाँ बहुत अच्छे से ठंडा हो गया है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, हाथों में हल्का सा यहाँ तेल लगाएंगे, घी भी आप लगा सकते हैं। तो हमने लगाया यहाँ हाथों में हल्का सा रिफाइंड ऑयल कि हाथों में ये चिपके ना। और यहाँ लेंगे हम इस तरीके से थोड़ा सा मिश्रण और इसके हम बॉल्स बनाएंगे इस तरीके से। तो इसी तरीके से अभी हम सारे बॉल्स बना के तैयार कर लेते हैं। हमने यहाँ इस तरीके से बॉल्स जो है ना बना लिया है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, अब हमने यहाँ ली है पिसी हुई चीनी। मैंने यहाँ थोड़ी सी चीनी ली थी, उसको पीस लिया है। यहाँ बॉल्स डालेंगे और इसको यहाँ इस तरीके से हिलाएंगे और यहाँ इसको इस तरीके से कोट करने के बाद इसको एक अलग प्लेट में ट्रांसफ़र करते जाएंगे। इसी तरीके से अभी हम इसको बनाते जाएंगे और प्लेट में रखते जाएंगे। हमने यहाँ इसको बना लिया है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको एक अलग बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं इस तरीके से। और ट्रांसफ़र करने के बाद यहाँ बची है चीनी, वो यहाँ हम पिसी हुई सारी चीनी डाल देते हैं इस तरीके से। अगर आपके पास बूरा है तो और भी अच्छी बात है कि आप बूरा ले सकते हैं। अब अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरीके से। हमने यहाँ इसको बना लिया है। आप यहाँ इसको बनाइए और साल भर से भी ज़्यादा स्टोर करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। अगर आप इसको साल भर के लिए स्टोर करके रखना चाहते हैं तो आप यहाँ क्या करिए, पूरे दिन धूप में इसको सुखा लीजिए और एयर टाइट कांच के कंटेनर में भर के रख लीजिए। आप यहाँ इसको एक लीजिए, सुबह शाम दोपहर किसी भी टाइम खाइए, आपके पेट को हाजमा रखेगा, कई बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी आपको आज की रेसिपी कमेंट्स करके ज़रूर बताना और रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना। चैनल पे मेरे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन घंटी बटन ज़रूर दबाना, जिसमें नई रेसिपी लेकर आऊँगा, रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम आपसे अगली रेसिपी में यानी न्यू रेसिपी में। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना।